जी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये समय दिया और हमें यह अवसर मिला कि मैं फिर से अपने महान प्रेमी परमेश्वर के कुछ वचनों को आपके समूह में लेकर आज मैं उपस्थित हुआ हूँ। मैं अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि यह अवसर हर इंसान को नहीं मिला, लेकिन हम लोग खुश नसीब है कि परमेश्वर ने आज यह सौभाग्य दिया है, आज यहाँ खड़ा किया है। इस लायक तो नहीं थे हम, लेकिन ये परमेश्वर की अनुग्रह है कि आज यहाँ खड़ा हो सके। मैं परमेश्वर के एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। और मैं वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को आप लोगों के सम्मुख में रखना चाहता हूँ। अभी हम जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, आज जितने भी मसीह में हैं, हम इन बातों को भली भांति जानते हैं कि अभी हम अंत के दिनों में चल रहे हैं। भले ही अन्य जाति लोग इस बातों को ना जानता हो, लेकिन आज जितने भी हम परमेश्वर के लोग हैं, आज जितने भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले लोग हैं, इस बात को हम भली भांति जानते हैं कि हम बिल्कुल अंत के दिनों में हैं। अभी हमारे प्रभु यीशु मसीह का आने का समय हो चुका है पूरा। इसीलिए हमें हर वक्त हमें तैयार रहना, ये नंबर 1 है। यार हमें इन बातों पे हमेशा फोकस रखना है अभी, क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं है। क्योंकि हमें जो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से आज से 2025 वर्ष पहले जो 24 मत्ती के 24वें अध्याय में जो भविष्यवाणी प्रभु ने कही थी अपने चेलों से, आज उन भविष्यवाणियों को हम इन अंत के दिनों में हम लोग अपने आंखों से घटित होते हुए देख पा रहे हैं। आज देखिए जो प्रभु ने कहा था, जो अंत के दिनों में राज्य से राज्य चढ़ाई करेंगे। आज देखिए जगह जगह भूकंप आएंगे, सुनामी आएंगे, झूठे भविष्यवक्ता खड़े हो जाएंगे। आज इन तमाम चीजों को हम देख पा रहे हैं और इससे हम जानते हैं कि हम बिल्कुल अंत के दिनों में, हमारे प्रभु ने पहले से ही हमें सचेत कर दिया हुआ है। आज हम परमेश्वर के लोग हैं। आज हम इस संसार की ओर देखते हैं तो आज संसार क्या कर रहा है? आज संसार परमाणु बम बनाने में लगा हुआ है। आज हर देश आज अपने अपने सेफ्टी के लिए परमाणु हथियार का बंदोबस्त कर रहा है, तैयारी कर रहा है। लेकिन हम परमेश्वर के जो संतान हैं, हमें ये वक्त परमेश्वर के लिए तैयार होने का वक्त है। हमें इन बातों को जानना जरूरी है, क्योंकि आज संसार जो परमाणु बम का जो तैयारी कर रहे हैं, लगभग सारे देश अपने अपने बचाव के लिए ये परमाणु बम ये देश को जलाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये सारे देश, ये संसार जलाए जाएंगे इन परमाणु हथियारों से, क्योंकि पहला जल प्रलय नोहा के दिनों में परमेश्वर ने जल के द्वारा किया और इन अंत के दिनों में परमेश्वर इस सृष्टि को आग में जलाएगा। इसीलिए ये सृष्टि को आग में जलने की तैयारी आज सारे देश लगभग कर रहे हैं। आज एक छोटे से भी देश को आप देखिए तो परमाणु की पूरा व्यवस्था कर रहा है। इससे साफ प्रकट है कि अब समय बिल्कुल नहीं है। इसलिए हमें पूरे सतर्कता से इन अंत के दिनों में तैयार होना है। हमें पूरे रीति से मन फिराना है, हमें पछताव करना है, क्योंकि हम केवल मन फिराव का ढोंग करने से, मुखौटा पहनने से हम न्याय के दिन बच नहीं पाएंगे। अब वो समय है, वो दिन है कि हम अपने पूरे हृदय और मन से परमेश्वर की ओर फिरें और हम परमेश्वर को ढूंढें, क्योंकि अब टाइम नहीं है। चलिए हम एक वचन को निकालेंगे मत्ती 3 अध्याय में। मत्ती 3 अध्याय में हम निकालेंगे 3 का 2 वचन को मत्ती का। मत्ती का 3 अध्याय के दूसरे वचन में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और तीसरे वचन में है,
यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसको उसके सड़कें सीधी करो। प्रभु इस वचन पढ़े जाने के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आज के इस दिन के लिए, आज के ये सुंदर समय के लिए। हालेलुया पिता, आपके वचन से मैंने जाना कि हम लोग इन अंत के दिनों में हैं प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं जीवित पिता कि आप अपने संतानों को सहायता और मदद करें इन अंत के दिनों में, ताकि हम लोग आपके आत्मा के द्वारा हम लोग पूरे रीति से अपने आप को तैयार कर सके। हम लोग पूरे अपने हृदय और मन से आपकी ओर फिरे पिता, और हम लोग अपने पूरे मन से पछताव करें और आपकी महिमा करें मेरे खुदा। हालेलुया पिता, जितने भी संतान यहाँ आपके आए हुए हैं, इन सबों को हम आपके समर्थी हाथों में दे देते हैं पिता। आज का जो भी वचन हो खुदावन, वो आपकी महिमा के योग्य ठहरे, वो आपकी पवित्र आत्मा की ओर से हो मेरे पिता। आपकी इच्छा पूरा हो मेरे खुदा। सारे आदर और महिमा खुदावन हम आपको देते हैं। इस छोटी सी समय को आपके समर्थी हाथों में सौंपते हुए मांगते हैं आने वाले उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम से, आमीन। तो यहाँ पे जब मैंने पढ़ा मत्ती का 3 अध्याय में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधे करो। ये परमेश्वर का ये वचन का वो घोषणा वो पूरा होता है यहाँ पे, जो हजारों हजार वर्ष पहले जो अपने भविष्यवक्ता यशायाह के द्वारा जो कहा था, परमेश्वर ने जो घोषणा उन्होंने किया था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। ये वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो इन अंत के दिनों में परमेश्वर के उस भविष्यवाणी को पूरा हो रहा है। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो यूहन्ना जो है, जो यरदन के नदी में यहूदियों के जंगल में जो लोगों को जो मन फिराव के लिए जो प्रचार कर रहा है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आ भी रहे हैं और उस यरदन की नदी में बपतिस्मा भी ले रहे हैं। तो यह प्रचार है, यह प्रचार का जो मेन जो मुद्दा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज जो है वो निकट आ गया है। रास्ते मार्ग सीधे करो। जो अब तक जो तुमने अपने जीवन में जो पुरखों से, जो अपने बाप दादों से, तुम अपने पिता शैतान से हो, और जो चाल चलन जो तुम्हारे अंदर में जो भी आज तक जैसे जिए हो, उस परंपरा रीति रिवाज, इन तमाम चीजों से तुम बाहर निकलो और एक नए होके तुम परमेश्वर के लिए तैयार करो, पश्चाताप करो, एक नया जीवन पाओ। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का ये मन फिराव का यह आह्वान था, यह प्रचार था, ताकि हर एक इंसान मन फिराए और परमेश्वर की ओर लौटे। क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक इंसान जो माँ के गर्भ से जन्मा है वो पिता शैतान से है, और हमारे लालसा, हमारे पिता शैतान की लालसाओं को पूरा करना है। और वो लालसा क्या है? हमें बड़ा बनना है, हमें पैसा वाला बनना है, हमें अमीर बनना है, हमें सांसारिक सुख और विलास हमें चाहिए, हमें शारीरिक सुख और विलास में हमें जीना है। इन तमाम चीजों के लालसाओं के पीछे जो अब तक जो इंसान भाग रहा था, इनसे मुड़ने के लिए, इनसे घूमने के लिए परमेश्वर ने जो प्राचीन काल में जो अपने नबी यशायाह के द्वारा जो वचन कहा, जो घोषणा की थी, उन्हें इन अंत के दिनों में अपने दास यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को भेज के वो अपने वचन को पूरा कर रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये हर एक मानव के लिए है कि वो मन फिराए, क्योंकि बिना पश्चाताप और बिना मन फिराव के हम कभी भी परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते हैं। इन बातों को हम जानते हैं, क्योंकि अगर हम पुराने नियम में अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं
तो पुराने नियम से जब से परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जब से व्यवस्था दिया, उन व्यवस्था के अनुसार उन प्राचीन कालों से लोगों ने अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए समय समय पर प्रति वर्ष भेड़ों को बलि चढ़ाना, बकरों को बलि चढ़ाना, बछड़े का बलि चढ़ाना, कबूतरों को, पंडुकों को, इन तमाम चीजों के बलि चढ़ा के अपने पापों से निजात पाना चाहता था। और प्रयास ये आज के दिन तक चल रहा है। मानव ये प्रयास आज के दिन तक कर रहा है, जो परमेश्वर को नहीं जानता है। आज भी आप हिंदू में चले जाइए, जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, आज भी इन प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर को नहीं जानते हैं और ये पुराने नियम के हिसाब से उन व्यवस्था के द्वारा आज भी चल रहे हैं। लेकिन यह परमेश्वर जो हम किसी भी प्रकार से चाहे जितना भी यत्न कर ले, चाहे धन के द्वारा, चाहे हम ताप जाप के द्वारा, चाहे हम दान दक्षिणा के द्वारा, चाहे हम तप के द्वारा, हम इस उद्धार को हम पा नहीं सकते हैं। ये हम इंसान के बस की बात नहीं है। हम चाहे जितना भी प्रयास कर ले, ये असंभव है और ये अनहोना है। इसीलिए परमेश्वर ने हमारे लिए मार्ग खोला। जिस चीज को हम किसी भी कीमत में पा नहीं सकते, उसे परमेश्वर ने केवल एक प्रस्ताव के द्वारा हमें इतना बड़ा सौगात दिया, इतना बड़ा उद्धार परमेश्वर ने दिया, अनुग्रह के द्वारा। आज इन बातों को हमें जानना है कि जो चीज असंभव था, हमें उद्धार पाना नामुमकिन था, केवल एक विश्वास के द्वारा, एक पछताव के द्वारा हमें इतना बड़ा उद्धार का सौभाग्य मिला परमेश्वर की दया से। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज इन बातों को हम सबको जानना है। लेकिन पछताव ये मेन मुद्दा है। आज जितने मसीह में लोग हैं, पछताव ही मेन वो जड़ है। ये नहीं जो मैंने क्रिश्चियन परिवार में जन्म ले लिया तो मैं परमेश्वर के लोग हूं, नहीं है। जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे, जब तक हम पूरे रीति से परमेश्वर की ओर मन न फिराएंगे, तब तक हमारा छुटकारा नहीं हो सकता है। क्योंकि हमें परमेश्वर क्रिश्चियन नहीं बनाना चाहता है, परमेश्वर हमें हिंदू नहीं बनाना चाहता है। परमेश्वर हमें एक नई सृष्टि बनाना चाहता है। हम परमेश्वर की एक नई सृष्टि है। हमें उस नई सृष्टि के लिए हमें चुना है परमेश्वर ने। तो आज इन बातों को जानना है कि हम क्रिश्चियन नहीं, बल्कि हम एक नई सृष्टि है। हमें एक नया होना है। और ये कब होगा? जब हम पश्चाताप करेंगे, जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, जब हम पूरे मन से परमेश्वर की ओर फिरेंगे। ये हर एक लोगों के लिए है, ये हर एक जाति के लिए है, ये हर एक कुल के लिए है, केवल यहाँ के ट्राइबल लोगों के लिए नहीं। आज हम अन्य जाति के भाइयों के बीच में, अपने बिहारी लोगों के बीच में जाते हैं तो बोलते हैं ये क्रिश्चियन धर्म है। अरे भैया, ये क्रिश्चियन धर्म नहीं है। परमेश्वर ने हम सारे मानव के लिए सूली पे अपना बलिदान किया है। जिस उद्धार को हम किसी भी कीमत में नहीं पा सकते थे, उसे अपने लहू के द्वारा हमें दिया है, मुफ्त में दिया है, एक विश्वास के द्वारा, पछताव के द्वारा। क्योंकि जब कोई भी इंसान जब पछताव करता है, तो जो जन्म से जो शैतान के जो फंदी में इंसान जो रहता है, वो पछताव के द्वारा उस फंदी से इंसान छूटता है, शैतान की उस फंदी से, पछताव के द्वारा। जब तक हम पछताव नहीं करेंगे, तब तक उस शैतान की फंदी में फंसे रहेंगे, हम कभी छूट नहीं सकते हैं। पछताव ही एक ऐसा चीज है जो हमें उस शैतान के चुंगल से हमें छुड़ाता है। जब हम पछताव करते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर लौटते हैं, तब हमें एक नया जीवन मिलता है परमेश्वर की ओर से, जल और आत्मा के जन्म के द्वारा। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, ये मन फिराव का प्रचार कर रहा है सारे लोगों को, यहूदिया के जंगल में, उस यरदन की नदी के पास में। और अगर हम चौथे अध्याय में देखते हैं, तो यही प्रचार यीशु मसीह जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा, जब उन्होंने उस यरदन नदी में जो बपतिस्मा लिया प्रभु यीशु मसीह स्वयं, और जब 40 दिन उन्होंने जब परीक्षा में रहे, और 40 दिन के बाद जब परीक्षा से वो निकले प्रभु, तब जब सेवा आरंभ किए, तो यही प्रचार प्रभु यीशु मसीह अपने सेवा आरंभ में ही यही प्रचार शुरू किया। चौथे में हम देख सकते हैं, मत्ती का चौथे अध्याय में 4 के
17 आयत में, मत्ती 4 अध्याय के 17 आयत में, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आमीन। ये मन फिराओ पहले तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने इस प्रचार को प्रचार किया, और इसी प्रचार को फिर हम जब देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह जब सेवा आरंभ करते हैं तो उनका पहला प्रचार यही वर्ड है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। क्योंकि केवल मन फिराव के द्वारा ही हमारा उद्धार है, दूसरा कोई रास्ता नहीं, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और फिर हम सेम वचन को हम मत्ती के 10वां अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, 10वां अध्याय के 5 से शायद 7 आयत में, मत्ती के 10 अध्याय इसी प्रचार को, इसी वचन को, मत्ती 10 अध्याय के 5 से 7वें वचन को, इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्यजातियों की ओर न जाना और समरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इस्राएल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। आमीन। देखिए, ये सेम प्रचार जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को जब चुना और जब सेवा के लिए जब भेजा, तो यही आज्ञा दिया प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से, जब तुम इस्राएल के खोए हुए उन भेड़ों के पास, यानी कि यहूदियों के पास जाना, तुम किसी अन्य जाति के पास ना जाना, तुम सामरी के पास ना जाना, और रास्ते में यह प्रचार करना कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। यह आज्ञा प्रभु यीशु मसीह अपने 12 चेलों को ले रहे हैं। लेकिन यहां पे एक सवाल उठ रहा है कि प्रभु कह रहे हैं अपने चेलों से कि तुम अन्य जातियों में ना जाना और सामरी के पास भी ना जाना, केवल इस्राएल के उन खोए हुए भेड़ों के पास जाना, जो यहूदी लोग हैं, जो परमेश्वर के निज प्रजा लोग हैं। लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं, ये हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर के महान करुणा और दया है, जो परमेश्वर ने अपने प्रजा के लोगों को, मनों को कठोर कर दिया, उनके कानों को मोटा कर दिया, और उन्होंने इस सुसमाचार को ठुकरा दिया, प्रभु यीशु मसीह को ठुकरा दिया। उन यहूदियों ने, परमेश्वर के उन निज प्रजा के लोगों ने। क्यों? यह भी परमेश्वर का एक योजना था, यह परमेश्वर का योजना था। ये यहूदी लोग अपने इच्छा के अनुसार नहीं किया, बल्कि यह परमेश्वर का एक योजना था। जब हम पुराने नियम में चलते हैं, जब मिस्र में इस्राएली लोग जब गुलामी में थे, तो परमेश्वर ने उन दिनों में क्या किया? परमेश्वर ने उन दिनों में जो मिस्र के जो राजा था फिरौन, उसे कठोर कर दिया। क्यों? ताकि आसानी से इस्राएलियों को बाहर न, गुलामी से न बाहर जाने दे। वहां पे परमेश्वर ने फिरौन के राजा को से एकदम कठोर कर दिया इस्राएलियों के प्रति, ताकि अपने सामर्थी कामों को अपने प्रजा के लोगों को दिखा सके कि मैं ही यहोवा हूं, मुझे छोड़ और कोई ईश्वर नहीं, मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं, मैं ही तुम्हारे बाप दादों का ईश्वर हूं। सेम इसी प्रोसेस यहां पे लागू होता है, सेम प्रोसेस यहां पर यही परमेश्वर ने किया, और यहूदी लोगों को, मनों को कठोर कर दिया, ताकि ये सुसमाचार अन्य जातियों के पास पहुंचाया जाए। अब इसके सबूत के तौर पर अगर हम यिर्मयाह के पुस्तक में जाएंगे तो हम इन बातों को देख सकते हैं कि परमेश्वर ने ही कठोर किया ताकि ये सुसमाचार अन्य जातियों के पास पहुंचे।
यिर्मयाह में आप देख सकते हैं, अगर आप लोग बाइबल लाए हैं तो यिर्मयाह के 50 अध्याय में आप देख सकते हैं, यिर्मयाह 50 अध्याय का। यिर्मयाह 50 अध्याय का 4 से 6 वचन को आप देख सकते हैं। यिर्मयाह 50 अध्याय में 4 से 6 वचन को यहाँ पे प्रभु का वचन हमें बताता है, यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इस्राएली और यहूदा एक संग आएंगे, वे रोते हुए अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढने के लिए चले आएंगे। वे सिय्योन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में यह कहते आएंगे, आओ हम यहोवा से मेल कर ले, उसके साथ ऐसी वाचा बांधे जो कभी भूली ना जाए परंतु सदा स्थिर रहे। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ और पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गए। जितनों ने उन्हें पाया वे उनको खा गए और उनके सताने वाले ने कहा, इसमें हमारा कुछ दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है जो धर्म का आधार है और उनके पूर्वजों का आश्रय था। यिर्मयाह यहोवा की यह वाणी है कि उन दिनों में इस्राएली और यहूदा एक संग आएंगे, वे रोते हुए अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढने के लिए चले आएंगे। वे सिय्योन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में यह कहते आएंगे, आओ हम यहोवा से मेल कर ले, वाचा बांधे जो कभी यिर्मयाह में मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन यिर्मयाह के पुस्तक में ये भविष्यवाणी यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा दिया गया है कि ये जो मन फिराव का जो ये उद्धार का जो वचन है वो अन्य जाति में भी दिया जाएगा बोल के ये परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा भी भविष्यवाणी करी थी। वही भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए यहाँ इन अंत के दिनों में जब इन सुसमाचार को उद्धार के इस सुसमाचार को यहूदियों को मनों को कठोर कर दिया ताकि यह सुसमाचार अन्य जातियों के पास पहुंचे, क्योंकि अन्य जातियों ने परमेश्वर से पूरे रीति से दूर हो गया था और मूर्ति पूजा में पूरे रीति से लग गया था। परमेश्वर के दृष्टि में जितने भी हम अन्य जाति लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, पापी मूर्ति पूजक थे, इसीलिए परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग मतलब वंचित थे। लेकिन परमेश्वर की यह अनुग्रह है कि जिस परमेश्वर को हमने छोड़ दिया और अपने हाथों से मूर्ति बना के उन मूर्तियों को हमने अपना ईश्वर बना लिया, लेकिन अंत के दिनों में जो हमारे महान परमेश्वर है, जो हमें असीम प्रेम करने वाला ईश्वर है, उन्होंने हमें नहीं छोड़ा और अपने निज प्रजा को कठोर करके ये सुसमाचार, ये उद्धार हमारे बीच में उन्होंने उंडेल दिया। और ये 2025 वर्ष पहले
ले जो उद्धार, जो सुसमाचार यहूदियों के लिए था, उन दिनों से लेके आज के दिन तक ये सुसमाचार हम अन्य जातियों के लिए है। और आज हम अन्य जातियों, बहुत लोगों ने इस सुसमाचार को ग्रहण किया और एक नए जीवन को मैंने प्राप्त किया और उद्धार पाया है इस सुसमाचार के द्वारा। इस बात को हम समझ सकते हैं कि हम इन सुसमाचार के द्वारा, और बाइबल हमें यह भी बताती है कि ये जो अनुग्रह का जो समय है, जो हमें अन्य जातियों को जो दिया गया है आज से 2025 वर्ष से लेके आज के दिनों तक, जो हम परमेश्वर के अनुग्रह में जो हम जी रहे हैं, चल रहे हैं, ये अनुग्रह रेप्चर के बाद अन्य जाति पर से उठा लिए जाएंगे। और ये जो अनुग्रह है ये फिर से अपने प्रजा खोए हुए इस्राएलियों को, उन यहूदियों के ऊपर ये अनुग्रह जो आज इन्हें इनकार कर रहा है, जो आज जो यहूदी लोग यीशु मसीह को ठुकरा रहा है, यही यहूदी लोग, यही परमेश्वर के खोए हुए भेड़े लोग अंत के दिनों में यीशु मसीह को ग्रहण करेगा और पश्चाताप करेगा। क्योंकि उन दिनों तक जो हम अन्य जाति लोग हैं, हम रप्चर में आज जितने भी विश्वासी हैं, हम उठा लिए जाएंगे। और आज जितने भी लोग हैं जो आज सुसमाचार को नहीं सुनना चाहता है, आज सुसमाचार को ठुकरा रहा है, आज इन्हें एक क्रिश्चियन धर्म दिखाई दे रहा है, आज ये एक गाय और कुत्ते खाने वाले धर्म जिन्हें दिखाई दे रहा है, उन दिनों में जब रप्चर में जब विश्वासी लोग उठा लिए जाएंगे, तब ये अनुग्रह जो आज परमेश्वर का अनुग्रह जो हम पर बना हुआ है, ये अनुग्रह हम पर से उठा लिया जाएगा। और उस दिन हम परमेश्वर को अनुग्रह को ढूंढेंगे, लेकिन लेट हो जाएगा, तब कोई समय नहीं रहेगा। क्योंकि अभी वो समय है, अभी वो घड़ी है कि हम परमेश्वर का अनुग्रह को जाने। परमेश्वर हमें धर्म बदलने के लिए नहीं आया, परमेश्वर हमें एक नया जीवन देना चाहता है, परमेश्वर हमें उद्धार कराना चाहता है, परमेश्वर हमें उस अनंत काल के राज्य के लिए वारिस बनाना चाहता है। इसलिए हमें बुलाने के लिए आया है परमेश्वर, खोए हुए लोगों को बुलाने के लिए आया है परमेश्वर। आज हमें इन बातों को जानना है। अभी वो अनुग्रह का समय है, अभी परमेश्वर के वचन को तिरस्कार मत करो, अभी मत ठुकराओ, क्योंकि एक दिन यही वचन के लिए जो लोग आज ठुकराते हैं ना, तरस जाएंगे, लेकिन तब लेट हो जाएगा, तब अनुग्रह खत्म रहेगा, तब ये अनुग्रह फिर लौट के उन यहूदियों के पास चला जाएगा। इसलिए वो समय है, ये परमेश्वर का प्रेम है कि हम उन्हें जाने। हम मूर्ति पूजक लोग हैं, जाति लोग, यहूदी लोग आज के दिन तक अपने परमेश्वर पर अटल है। जब भी वो लोग फिरा तो परमेश्वर उसे तार ना दिया, उसे गुलामी में डाला, फिर उसे निकाला। लेकिन अन्य जाति आज के दिन तक मूर्ति के पीछे दौड़ रहा है, अंधा गूंगा मूर्ति के पीछे लगा है, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर का प्रेम है जो हमें इन मूर्तियों से निकाल रहा है, हमें बचाना चाहता है। इसीलिए आज हमें जानने की बहुत जरूरी है। आज हमें अवसर है तो हम मन नहीं फिराना चाहते, हम अपने मुखौटा को नहीं उतारना चाहते, हम दिखावा तो करते हैं लेकिन हमारे मन साफ नहीं। हम एक एग्जाम्पल देते हैं, उत्पत्ति के 4 अध्याय में आप लोग देख सकते हैं। उत्पत्ति 4 अध्याय के 3 से 7 वचन में, उत्पत्ति का 4 अध्याय उत्पत्ति का 4 अध्याय का 5 से 7वें वचन में हम पढ़ सकते हैं। एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ हमें परमेश्वर के वचन से मिलता है। उत्पत्ति 4 अध्याय 3 से 7वें वचन। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेंट बकरियों के कई एक पैलोठों बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और
उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यहाँ पे हमें एक अच्छा एग्जाम्पल हमें परमेश्वर के वचन से मिलता है। हाबिल और कैन ये दोनों एक ही माँ के बेटे, आदम और हव्वा। लेकिन यहाँ पे हमें वचन हमें सिखाता है कि दोनों भाई ने यहोवा परमेश्वर के लिए भेंट लेके गया। कैन ने भी लेके गया। कैन खेती करने वाला किसान था और हाबिल भेड़ और बकरियों को चराने वाला था। जब कैन अपने उपज में से जो भेंट चढ़ाने के लिए यहोवा परमेश्वर की वेदी पर जो लेके गया, ये कुरकुरा रहा था। ये कुरकुराहट इसके अंदर में था, जो मैं इतना मेहनत से पसीना बहा के मैं खेती करता हूं और हमें ये भेंट चढ़ाना पड़ता है। लेकिन छोटा भाई हाबिल ये परमेश्वर के प्रति समर्पण पूरा समर्पित था। इसे परमेश्वर के लिए हृदय में पूरा जगह था। इसने अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दिया था। इसने अपने भेड़ और बकरी के झुंड में से सबसे सुंदर भेड़ के बच्चे चुना अपने प्रभु की भेंट चढ़ाने के लिए। तो यहाँ हम डिफरेंस देख पा रहे हैं। तो आज हम देखते हैं जो इन अंत के दिनों में कलीसियाओं में अशांति क्यों है, रगड़े झगड़े क्यों है, जलन, क्रोध, विरोध, डाह करना, ये क्यों है? हम लोग ठंडे क्यों पड़ गए इन अंत के दिनों में? ये कलीसिया में ये सब क्यों हो रहा है? हमें यहाँ एक अच्छा एग्जाम्पल मिलता है, क्योंकि मैंने परमेश्वर को समर्पण नहीं किया, मैंने अपने जीवन में पश्चाताप नहीं किया। हमें पश्चाताप की जरूरत है, हमें परमेश्वर की ओर लौटने की जरूरत है। हमारे जीवन में अभी भी संसार है। अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो कोई भी भाई ब्रदर संजू, आप याकूब का 4 अध्याय का पहला वचन को पढ़िए एक बार। याकूब का 4 अध्याय का पहला वचन को। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम ढा करते हो और प्राप्त नहीं करते। धन्यवाद। देखिए परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है, ये रगड़ा, ये झगड़ा, ये जलन का कारण है सुख विलास। हम संसार में है अभी, हम मुंह से हालेलुया करते हैं, दिल से संसार में है। क्या परमेश्वर नहीं जानता है हमारे हृदय को? कैन का भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार क्यों नहीं किया? कैन ने जो भेंट चढ़ाया अपने फसल से, उस पर स्वर्ग से आग क्यों नहीं गिरा? क्योंकि उसका मन साफ नहीं था, उसका मन परमेश्वर के प्रति समर्पण नहीं था। और हाबिल अपने पूरे हृदय, अपने पूरे मन से, इसीलिए परमेश्वर ने हाबिल का भेंट को ग्रहण किया, स्वर्ग से आग उतरा। आज यही कारण है जो हमारे जीवन में परमेश्वर का आग नहीं है, हम ठंडे पड़े हुए हैं। और हम जानते हैं जब अंत के दिनों में फिर भी हम संसार में भटकते जाते हैं, फिर भी हम संसारिक और शारीरिक सुख विलास के पीछे पागलों की तरह दौड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि ये संसार, ये शरीर नाशवान है, नाश हो जाएगा, एक दिन चले जाएगा, ये कुछ पल का है। लेकिन परमेश्वर ने हमें हमारे लिए अनंत काल के लिए राज्य को तैयार कर रखा और हमें वहां ले जाने के लिए परमेश्वर हमें तैयार करना चाहता है। लेकिन इन बातों को आज हम नहीं समझ पा रहे हैं। आज हम केवल इस संसार, इस नाशवान चीजों के पीछे ही दौड़ रहे हैं। हमारे आत्मिक जो घर है वो खंडर पड़ा हुआ है और संसारिक घरों को हम टाइल्स, संगमरमर से उसे सजा रहे, संवार रहे हैं, जो नाश हो जाएगा, जो कुछ पल का है। क्या आज हम सच्चे मन से परमेश्वर को लौटने का समय अभी है? अभी लेट नहीं हुआ है, अभी भी हम फिरे। हमारे अंदर किसी के प्रति कोई गिला शिकवा ना हो, कोई कपट ना हो, कोई छल ना हो, कोई मतभेद ना हो, कोई पक्षपात ना हो। क्योंकि ये सब चीज हम लेके कभी भी हम स्वर्ग में नहीं जा सकते, क्योंकि ये सब
परमेश्वर के विरुद्ध के काम के लिए। परमेश्वर हमें इन सब चीजों से अलग करना चाहता है, हमें एक नया बनाना चाहता है, हमें उस राज्य के लिए नई सृष्टि हमें बनाना चाहता है। हम आज जितने भी परमेश्वर मिले, हम नए सृष्टि। क्या हम नए सृष्टि हैं? क्या हम पुराने जीवन से निकल पाए? क्या हमारे जीवन में आज भी लोभ, लालच, झगड़ा रगड़ा सब है? तो ये कौन सा नया सृष्टि है? क्या हमें मन फिरा की जरूरत नहीं? क्या हमें परमेश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है? आज ये समय है, हम मनन करें, हम इन बातों को जानें। हम केवल चर्च आके चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, मेरा जीवन वहीं पे है, तो फिर न्याय के दिन मेरा क्या होगा? तो क्या हम इस परमेश्वर के अनुग्रह को हम ठट्ठा उड़ाने वाले नहीं ठहरेंगे? कभी सोच के देखिए, एक पल के लिए जो उद्धार के लिए इंसान इतना जतन कर रहा है, आज बड़े बड़े साधु महात्मा लोग अपने परिवार को छोड़ के जंगल में जाके अपने सारा जीवन व्यतीत कर रहा है, फिर भी उसे उद्धार नहीं है, उसके पास शांति नहीं, उसके पास आनंद नहीं। लेकिन परमेश्वर ने हमें पछताव के द्वारा हमें इतना बड़ा सौगात दिया, लेकिन हम एक पछताव करना भी नहीं जानते। पछताव क्या है हम आज अंत के दिनों में नहीं जानते हैं, जो पछताव का मतलब क्या है। मैं एक छोटा सा गवाही में अपने जीवन पर देता हूँ पछताव के बारे में। ये 1996 की कहानी है ये। उस वक्त मैं सिटीज में पढ़ा करता था, क्लास 7 में था, मुझे अच्छी तरह से याद है। और उन दिनों मैं चेंबूर में रहा करता था। उन दिनों में मैं एक स्कूल पढ़ने वाला बच्चा था। कैसे 1 रुपया कमाया जाता है मुझे कोई अनुभव नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और मेरे पिताजी कितने मेहनत से, परिश्रम से 1-1 रुपये करके कमाते थे, मैं इन बातों को नहीं समझ पाता था। और क्या हुआ, जो वो 30-40 हजार रुपये वो कमा के रखे हुए थे, और मैं क्लास 7 में पढ़ रहा था सीटीएस में। उन दिनों में लॉटरी टिकट बहुत चलता था सीसीपुर के अंदर में, कुछ लोग जानते होंगे आप, लॉटरी का टिकट बहुत बिकता था उस समय में। मैं उस लॉटरी टिकट के चक्कर में लोग लालच में फंस गया, और मैं अपने पिताजी का जो कमाई था रखा हुआ, मैं उसमें से धीरे धीरे डेली 1000-2000 निकाल के मैं लॉटरी टिकट कटाता था, और डेली पैसा को मैं पानी में जमाते चला गया। लेकिन मेरे पास डर भी था कि जिस दिन मेरे पिताजी ये पैसा को खोजेगा, उस दिन मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन लगभग 30,000 का लमसम मैंने उस लॉटरी टिकट में पैसा बर्बाद कर दिया। और डर मुझे बहुत था, जिस दिन पिताजी को मालूम चलेगा उस दिन मेरा क्या होगा। लेकिन फिर भी मेरे अंदर में एक नशा हो गया, जो मैं जब तक लेता रहूंगा, जब तक पैसा है, और जब तक मेरा जो पैसा डूब गया निकल न जाए, मैं इस चक्कर में था। लेकिन मैं डूबते ही चला गया। अंत में एक दिन जब पैसा का जरूरत पड़ा, तो मेरा पिताजी ने पैसा को ढूंढा, तो पैसा तो मैंने सारे खर्च कर दिया हुआ था। तो पिताजी ने पैसा ढूंढा, तो मैं बहुत डर गया उस दिन। मैं उस दिन इतना डरा, जो मैं उस दिन घर में भी नहीं गया। मैं रास्ते में फुटपाथ में सो गया रात भर, डर से मैं घर में नहीं गया। लेकिन मेरे पिताजी आज मेरे बीच में नहीं है, लेकिन मैं पिताजी को अभी भी धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिताजी ने मुझे एक चाटा भी नहीं मारा। अपने पसीने की कमाई को, रखे हुए पैसों को मैंने उड़ा दिया। इतना बड़ा एक चाटा नहीं मारा, एक गाली मुझे नहीं दिया पिताजी ने। अगर मुझे मारते, गाली देते, तो मुझे उतना अफसोस नहीं होता। लेकिन जानते हैं, मुझे वो दर्द आज भी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने न मुझे थप्पड़ मारा, न एक गाली दिया। बस उनके आंख से मैंने आंसू गिरते हुए देख लिया। उनके आंख से आंसू, वो आंसू आज भी मेरे दिल में। और मैंने वहां पछतावा किया, जो मैं जिंदगी में कभी मैं लॉटरी टिकट का काम नहीं करूंगा, मैं इन चीज में कभी नहीं फंसूंगा। उनके आंख के आंसू ने मुझे ऐसा मारा, ऐसा पछतावा दिया, जो आज के दिन तक मैं पछताता हूँ। पछताव का मतलब ये है, ये पछतावा। जिस चीज के लिए हम पछताव करते उससे हमें निकलना है। हम उन्हीं में अपने जीवन को नहीं जीना है, हमें फिर उस जीवन में उन चीजों को नहीं पाना है। तो परमेश्वर आज ऐसे पछताव हर इंसान के जीवन में देखना चाहता है, और चाहता है कि हम ऐसे पछताव करें। क्योंकि
ऐसा समय आने वाला है जब हम पछताव करके भी हमें कोई फायदा न मिलेगा। अभी को समय है पछताव का। एक और उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ। जगई क्या था? जगई एक चुंगी लेने वाला था, टैक्स वसूली करने वाला इंसान था। क्या टैक्स वसूलना ये कोई धर्म के काम था? नहीं, ये गलत काम था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से इसका मुलाकात हुआ, भेंट हुआ, जब इसने प्रभु यीशु मसीह को जाना तो इसने पछतावा किया और अपने पुराने जीवन को बिल्कुल पूरे रीति से छोड़ दिया और हर एक चीज जो अन्याय से इसने लिया था वो लौटा दिया और जीवन में फिर उस मार्ग में कभी लौटा नहीं हुआ। इसे पछतावा कहते हैं। इसे परमेश्वर के प्रति समर्पण कहते हैं। आज परमेश्वर जगह को ढूंढता है हम सबों के जीवन से। आज अगर हम जगह नहीं बनेंगे तो उपाय नहीं। हम यहूदा इस्करियोती की तरफ बने रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। यहूदा इस्करियोती को क्या हुआ लास्ट में? यहूदा इस्करियोती को फांसी लगा के मरना पड़ा। यही यहूदा इस्करियोती जो प्रभु यीशु मसीह के संग चला, संग खाया। प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी आश्चर्य काम किए उन्होंने आंखों से देखा। मुर्दे को जिलाना, जन्म के अंधों को आंखें देना, लंगड़े को पांव देना, लकवे के झूले को चंगा करना, इतने अद्भुत रीति से प्रभु के कामों को देखा। इस यहूदा इस्करियोती के संग चला, लेकिन कभी भी इसने समर्पण परमेश्वर के प्रति नहीं हुआ। ये हमेशा संसार में ही डूबा रहा। आप अगर देखना चाहते हैं तो यूहन्ना का संदेश जिसे मैं प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि यूहन्ना का 12 अध्याय का 4 से 6 वचन को पढ़ें। यूहन्ना 12 का 4 से 6। यूहन्ना 12 अध्याय का 4 से 6 वचन। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों न दिया गया? उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। धन्यवाद प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। तो यहाँ हम जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ साफ यहूदा इस्करियोती इतने समय तक प्रभु के संग चला, लेकिन कभी इसने प्रभु को जाना नहीं, कभी इसको प्रभु से मिलन नहीं हुआ, क्योंकि इसका दिल और दिमाग संसार में था, पैसों के पीछे था। ये एक चोर था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वचन कह रहा है। तो आज यही धोखा बहुत सारे हम मसीह लोग इस धोखे में पड़े हुए हैं। आज हमें जागने की जरूरत है, हमें जगह बनने की जरूरत है। हमें यहूदा इस्करियोती नहीं, हमें केवल चर्च आने से कोई फायदा नहीं। परमेश्वर हमारे जीवन को नया देखना चाहता है। हम परमेश्वर के प्रति समर्पण करें इन अंत के दिनों में। बहुत सारे वचन हैं, लेकिन मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगा और मैं अपने वचन को यहीं पे समाप्त करूँगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे। आइए छोटा सा हम प्रार्थना करेंगे। समर्थित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। इन अंत के दिनों में हम आपसे विनती करते हैं कि प्रभु जी, हम सब यहाँ जितने भी हम छोटे से लेकर के बड़े हम आए हैं पिता, हम सब आपके चुने हुए वंश हैं। आपने हमें इस संसार के अंधकार से आपने चुन के निकाला है पिता, और हमें उस अनंत काल के राज्य के लिए आपने हमें चुना है प्रभु। हम आपका शुक्रगुजार हैं, हम आपका धन्यवादी हैं प्रभु जी, आपके इस असीम प्रेम के लिए, आपकी इस दया के लिए प्रभु, जो आपने हम पापियों से, हम निर्बुद्धियों से आपने किया है परमेश्वर। हालेलुया पिता, आज इन अंत के दिनों में हम सबों को आपकी सहायता और मदद की जरूरी है मेरे खुदा। पिता, हम आपसे मदद चाहते हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि इन अंत के दिनों में हम सबों को आप अगुवाई करें, अपने आत्मा से आप चलाएं परमेश्वर, और अपने वचन के भूख और प्यास हम सबों को जीवन में डाल दें। हम लोग पूरे रीति से सच्चे हृदय और मन से आपकी ओर लौटे मेरे खुदा। आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर।
हम लोग पूरे रीति से दीन होने पाए, हम लोग पूरे रीति से नम्र होने पाए, हम लोग पूरे रीति से शून्य होने पाए, और हालेलुया प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए हम सबों के जीवन से। आप होने दे पिता कि इस संसार में इन अंत के दिनों में हम लोग आपके पत्री ठहरे परमेश्वर, लोग हमें पढ़े, आपको जाने हम लोगों के जीवन से पिता परमेश्वर। यह आशीष आप प्रदान करें पिता, अपने उसी प्रेम के निमित्त, अपने उसी दया के निमित्त मेरे खुदा जो आपने किया है प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद पिता, आपकी महिमा युगानुयुग होते रहे मेरे खुदा, क्योंकि महिमा के योग्य केवल आप है मेरे परमेश्वर, जय जयकार के योग्य केवल आप है मेरे खुदा, बड़ाई और प्रशंसा के योग्य केवल आप है मेरे यहोवा परमेश्वर। आप परम प्रधान है, आप सारे ईश्वरों का परमेश्वर है, आप सारे प्रभुओं का प्रभु है, आप सारे राजाओं का महाराजा है मेरे खुदा, आप अनंत काल का महाराजा है परमेश्वर। आपसे कौन छुप सकता है प्रभु? आप अगर आपके दास दाऊद कहता है कि मैं पताल में जाऊं तो वहां भी तू है, आसमान में जाऊं तो वहां भी तू है, मैं तुमसे कहाँ छुपूं? हमारे जीवन का एक एक पल आपके आंखों के सामने नंगन पड़ा है प्रभु, हम आपसे छुप नहीं सकते हैं पिता। आप हम सब को सद्बुद्धि दे, क्योंकि तू परम पवित्र है, अपने पवित्रता में जीने में सहायता और मदद कर, ताकि प्रभु जी हम लोग भी पवित्रता में जी सको इन अंत के दिनों में, और उस आने वाले राज्य के लिए हम लोग अपने आप को तैयार कर सको। इस नाशवान संसार के लिए नहीं, इस नाशवान शरीर के अभिलाषाओं के लिए नहीं, बल्कि उस आने वाले अनंत काल के राज्य के लिए हम लोग अपने आप को तैयार कर सको। सारे आदर और महिमा आपको मिले मेरे परमेश्वर, आप युवा नहीं धन्य है मेरे खुदा। सारे आदर और महिमा आपको देते हैं खुदा, और जो भी भूल चूक हुआ हो पिता क्षमा करे, और जो भी उचित है जो सही है प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीष दे। आमीन।